श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। जय माता दी आप सभी को। आज हम श्रीमद् देवी भागवतम पुराण के द्वादश अध्याय में या स्कंद में, द्वादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। और ये द्वादश स्कंद अंतिम स्कंद है और इस स्कंद के बाद यह कथा पूर्ण हो जाएगी। तो या तो यह कर लीजिए कि यह आज कथा पूर्ण हो रही है। ये कथा अपने पूर्णता की ओर चल रही है। तो इसमें प्रथम अध्याय में गायत्री माँ के कवच की बात की गई है, गायत्री कवच की बात। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रायण व्रत बतलाए, वे बड़े दुसाध्य मालूम पड़ते हैं। अतएव अब कोई ऐसा उपाय बताए जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके। भगवान कहते हैं, मुनि, अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान करे तो वह कृत्य हो जाता है। मुने, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का जप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर करते हैं। जो व्यक्ति दैनिक गायत्री के 3000 जप करते हैं, 3000 जैसे पूरा 108 मालाएं होती तो एक जप होता है, उस हिसाब से न्यास करे अथवा न करे, किंतु गायत्री का जप अवश्य करे। निष्कपट वृत्ति से सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए। नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गृह उपाय है। इसका पाठ करने से और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाते हैं। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्म, विष्णु और महेश, ये 3 ऋषि हैं। ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये 4 छंद हैं। अब परम ब्रह्म देवता है। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। अब साधकों को अभिष्ट प्रदान करने वाला यह ध्यान करता हूँ। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित है। 3 नेत्रों से उनके मुखों की शोभा होती है। उनके रत्नमय मुकुट चंद्रमा के समान है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पाश, शुभ, कृपाल, रश्मि, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती है। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री रक्षा करें, पश्चिम में ब्रह्मा, संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशाओं में, अग्नि कोण में अग्नि और जल में व्याप उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधनी राक्षसी की दिशाओं वैतत्य कोण में मेरी रक्षा करें। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा वाव्य कोण में रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तदपद मेरे पैरों की, सवितु मेरी जंघाओं की, विरेण्य कटी देश की, गर्भ नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, धिय नैनों की, यह ललाट की, न मस्तक की, प्रचोदया पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत् मस्तक की, कार ललाट की, विकार दोनों नेत्रों की, तूकार रेपयुक्त कपोलों की, वकार नासा पुष्ट की, रेकार की मुख की, ऋकार ऊपर के होष्टों की, यकार नीचे के होष्टों की, मकार रेपयुक्त मुख्य दही की, गौकार चिंबुक हड्डी की, देकार कंठ की रक्षा करे, वकार कंधों की रक्षा करे, यह सिंहकार दाहिने हाथों की, धीकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हीकार उदर की, धीकार नाभि की, योकार मकर की, दूसरा योकार
गुह अंग की, नह पद दोनों उरुओं की, प्रकार घुटनों की, योकार जांघों की, तकार गुफाओं की, यह कार दोनों पैरों की और तकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इनकी कृपा से 64 प्रकार की बाधाओं को 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इनका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। 8 अब बताते हैं, सब इनकी स्तुति करते हैं कि हे अम्बे, आप लोकेश्वरी, महामंगल रूपणी, तीनों लोकों परायण जगत जननी हो। हे जगन्माता, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। हे मैया, आपकी सदा ही जय। हे माँ, अपने हाथों में तलवार, बाण, चक्र, धनुष, बर्छा, शूल, बंदूक, राक्षसों का सिर तथा शंख धारण किए हुए आप ही नाना आभूषण से भूषित 3 नेत्र वाली भगवती, आपको सदा ही प्रणाम। दूसरे अध्याय में नारद जी ने कहा, भगवान आप अखिल शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। किससे ब्रह्म ज्ञान होता है? मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है? किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आती? वह सारा प्रसंग आप अघोपात करने की कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। आपने इतनी बड़ी बात पूछी है। सुनो, मैं आपके सामने गायत्री के एक सहस्त्र 8 नामों का वर्णन करूँगा। 1008 नामों के बारे में भगवान बताते हैं। ये दिव्य नाम परम मंगलकारी हैं। इनका श्रवण करने से पापों का लेश मात्र भी शरीर में नहीं रह सकता। अब साधकों के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान करता हूँ, जो रक्त, श्वेत, पीत, नील, धवल वर्णों में स्त्री मुखों से संपन्न है, 3 नेत्रों में जिनका विग्रह देदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण शरीर को लाल कमलों माला से सजा रखा है, जो अनेक मणियों से युक्त है, जो कमल के आसन पर विराजमान है, जिनकी 2 हाथों में कमल और कुंडिका एवं 2 हाथों में वर तथा अक्षमाला सुशोभित है। उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न मैं भगवती गायत्री की उपासना करता हूँ। और इसके बाद माँ भगवती के 1008 नाम दिए गए हैं। कुछ नाम आपको बताता हूँ, फिर इस नाम की वीडियो किसी और समय बना देंगे। प्रथम नाम भगवान कहते हैं अचिंत्य लक्षणा, द्वितीय अव्यक्ता, माहेश्वरी, अमृता, अर्थमध्यस्था, अजिना, अपराजिता, अणिमादि गुणाधारा, अर्कमंड, संस्था, अजरा, अजा, अपरा, अधर्मा, अक्षत सूत्रधरा, अदिति, अजपा, अविद्या, अरांतिका, उषा, अंजुमुखावाशा। इस तरह ये भगवती गायत्री जी के 1008 नाम हैं। आप सभी पढ़िएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा अभी, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिर ये तो कैसे एक एक नाम करके हैं, आपको छंद नुपुष्ट के साथ पूरा वीडियो बना दिया जाएगा। तो इस तरह से भगवती के 1008 नाम हैं जो भगवान नारायण ने नारद जी को बताए हैं। फिर इन्हीं भगवती के चरित्र का वर्णन करते हैं, और आगे भी इन्हीं के बहुत से नाम हैं। जिस तरह अगर आपको बताया जाए तो शूलिनी, शर्भा, शुकवाहना, श्रीमती, श्रीधरनंदा, सर्वज्ञा, साक्रकारणा, सरघा, सूर्यतन्या, सुकेश्वरी, हिंकारिणी, हंसवाहिनी, गायत्री, क्षमा, सावित्री, सरस्वती, वेदगर्भा, वररूहा, श्री गायत्री और पराम्बिका। इस तरह से भगवती के 1008 नाम हैं। फिर भगवान कहते हैं नारद,
ये जो भगवती के 1008 नाम हैं, गायत्री के यह सहस्त्र नाम है। यह महान पुण्यप्रद, संपूर्ण पापों का उच्छेद करने वाला और प्रचुर संपत्तिदायक है। इस प्रकार के ये नाम भगवती गायत्री को संतुष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मण के साथ अष्टमी तिथि के अवसर पर विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। जिस किसी को भी गायत्री के इस सहस्त्र नाम का उपदेश करना कदापि उचित नहीं है, सुयोग भक्त आज्ञाकारी शिष्य अथवा ब्राह्मण के प्रति ही इसका उपदेश करें। भ्रष्ट साधक अथवा बांधव ही क्यों न हो, किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन न करावे। जिससे गृह में इस गायत्री संबंधी शास्त्र का उल्लेख होता है, उसके यहाँ कभी भी भय नहीं टिक सकता। चंचलता होती हुई भी लक्ष्मी के उसके घर स्थित होकर विराजमान रहती हैं, जिनके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान होता है और दरिद्र धनवान हो जाता है। वह मनुष्यों को ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाला है। यह बात सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार की किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अब तृतीय अध्याय में नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं गायत्री देवी के सहस्त्र नाम संज्ञक विलक्षण का फल प्रदान करने वाले स्त्रोत सुन चुका हूँ। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, हे नारद, पुण्यात्मा शिष्य पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ। इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ये अत्यंत शुद्धि अपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातःकाल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडल लेकर नदी के तट पर घर पर जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करे, अभिमंत्रित करे। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र से जो देवता है उनका विधिवत पूजा करे, ध्यान करे। 11वें स्कंद में बताई हुई जो विधि है उनके अनुसार पूजन करना चाहिए। इसके पहले के स्कंद में पूजा करने का विधान आया हुआ है, आप सब भी देख लीजिएगा। मस्तक में देव मंत्र के मुनि का, मुख में छंद का, हृदय स्पर्शी कमल में देवताओं का, गुहा में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दे और फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंधन करे। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करे, मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब मेरे शिष्य के हृदय में विराजमान रही है। इन दोनों में ऐक्य की भावना से गंध तथा पुष्पाक्षरों द्वारा उनकी प्रार्थना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सर पर रखे हुए दाहिने कान में देवी के महामंत्र को 3 बार उपदेश करे, शिष्य को सुनाना चाहिए। तब शिष्य उस मंत्र को 108 बार जप करे। गुरुदेव को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पकड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करे, उन्हें अपने को अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदनंतर ऋतज्ञों को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। सौभाग्यवती स्त्रियां, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावे। धान में कृपणता न रखे, दीनों, अनाथों और दरिद्रों की सेवा करे। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करनी चाहिए। नारद, तुमने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैं बता चुका हूँ। अब परम आदरणीय भगवती जगदम्बिका के चरण कमल की नित्य उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती के दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चल दिए। जन्मेजय ने अगले 4th अध्याय में देवी महापुराण के 12वें स्कंद, जो अंतिम स्कंद है, उसके 4th अध्याय में जन्मेजय ने पूछा, भगवान सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? सुनने वाली बात है।
है ना। सूत जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, महाराज जन्मेजय की उपर्युक्त बात सुनकर भगवान वेदव्यास जी ने भी कहना आरंभ कर दिया कि क्यों सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्यों नहीं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, पूर्व समय की बात है, महाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ और साथ ही मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बिका यक्ष के रूप में प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए वह परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के लिए आश्चर्य की सीमा न रही। देवराजेंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुँह कहा गया है। वहाँ जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कन्या कौन है। अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहाँ से उठे और यक्ष के पास पहुँच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो और तुम कौन सा पराक्रम है, तुम यह सब बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जातवेदा है, जातवेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझमें शक्ति है। अग्नि के योग कहने पर परम तेजस्वी यक्ष के सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की आप में शक्ति है तो इस तृण को जलाओ। एक छोटा सा तृण होता है, कुछ भी घास फूस थोड़ा सा, कहते इसको जला के दिखाओ। अब अग्निदेव ने उस तृण को, उस छोटे से उसको भस्म करने की बहुत कोशिश किया, परंतु वे उसे नहीं जला सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौटा। उनके पूछने पर अग्निदेव ने वहाँ का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं सर्विस बनने का यह हम लोगों का यह अभियान सर्वथा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर कहा, वायुदेव तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है, तुम ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी में कहा, तुम कौन हो, तुम में कौन सी शक्ति है, मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष के वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं मातृश्वा हूँ, मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में अपार शक्ति है। मेरी चेष्टा से भी समस्त जगत के सभी प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की उपर्युक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो। तो यदि इसे नहीं चला सकोगे तो अभिमान त्याग कर लज्जित होकर इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का यह बात सुनकर पवनदेव ने अपनी पूर्ण शक्तियों से उस तिनकों को उड़ाने लग गए, परंतु उड़ाना तो दूर, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा सा हिला भी नहीं सके। तब वे लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने गर्भ को दूर करने वाली सारी बातें इंद्र को कह सुनाई। अब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उनके पास पहुँचे और वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। अब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बातें तक नहीं की। इसमें इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत हो। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, सहस्त्राक्ष तुम माया बीज का जप करो, तुम सुखी हो सकोगे। इंद्र ने
परात पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए निराहार रहकर जप करने लगे। तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हुआ। उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट हुई। प्रातः कालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रहे थे। उनके दर्शन करते इंद्र के अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो गया। भगवती जगतेश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पकड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा भगवती की स्तुति की। दया के समुद्र वह देवी हंसने लगी। हे इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सतोगुण की अधिक होने से विष्णु और तमोगुण के अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्म कहलाते, सूक्ष्म शरीर वाले विष्णु और कारण देहधारी कहलाते हैं और तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिसने साम्य अवस्था कहते हैं, वह सर्वांतमयी रूप मेरी ही है। इसके ऊपर जो परम ब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे 2 रूप कहे गए हैं। माया शक्ति रहित निर्गुण और माया शक्ति युक्त सगुण, वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसमें भीतर भली भांति रूप से प्रविष्ट होकर निरंतर जीवों के कर्म को और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा प्रदान करती हूँ। ब्रह्म विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है। मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वोत्तम शक्ति हूँ। मेरी कृपा से तुम लोगों को सब प्रकार के विजय प्राप्त होते हैं। तुम सभी काठपुतली के समान हो और मैं सब कुछ नाचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ, कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब मैं करती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोगों का अभिमान वश मुझे सर्वात्मिका माया की शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की कुलगहरी छाप पड़ चुकी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मेरा यह अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद रूपणी मुझ देवी के ही शरणागत में आ जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कहकर भूल प्रकृति एवं ईश्वरी के नाम से प्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हुए। तदनंतर संपूर्ण देवताओं अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बिका के सर्वोत्तम चरण कमलों की बार बार आराधना करने लगे। अब 5वें अध्याय में आते हैं। 5वें अध्याय में व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया था। 15 वर्ष तक जल ही नहीं हुआ। इस अनावृष्टि के कारण संसारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में विचार उपस्थित किया गया कि गौतम जी की तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे थे। सुना कि इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। ब्राह्मणों ने इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तो संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह आश्रम आप लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनिवर गौतम जी की इस प्रकार सभी
ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र से भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी तुम्हें प्रणाम है, तुम महाविद्या देवमाता और परात्म स्वरूपिणी हो, संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल हो। तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करके वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पुण्य पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सके। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों को इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हो गए। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन धान्य वस्त्र आभूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु प्रतिष्ठित यज्ञ की समिधाएँ जो सबकी भगवती गायत्री के पूर्ण प्रात से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इसी समय मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों भरण पोषण और व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सब के सार संभाल करते थे। आसकी थी उन मुनिवर ने गायत्री के आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बिका की उपासना करने लगे। एक समय की बात है, मुनि नारद जी भी वहां पहुंच गए अपनी वीणा लेकर बजाते हुए, और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने पुण्यात्मा मुनियों को सभा में बैठ गए और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदनंतर नारद जी ने गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उससे उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था, वहाँ देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है कि मुनि ने सबका कल्याण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर शचीपति इंद्र की बात सुनकर आप देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बिका की आराधना कृपा प्रसाद से तुम धन्य के पात्र बन गए, धन्यवाद के पात्र बन गए। मुनिवर गौतम जी की इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्होंने वहाँ भगवती जगदम्बिका की झांकी प्राप्त की। दर्शन करके नारद जी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी के विविध स्तुति की और पुनः स्वर्ग का प्रस्थान किया। फिर उस समय जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से उनके भरण पोषण व्यवस्था होती थी, लेकिन कुछ कृतघ्न ब्राह्मण थे। गौतम जी से इनका उत्कर्ष को सुनकर उनको ईर्ष्या से जल उठते। तो उन्होंने दैववश निश्चय किया कि जिस प्रकार से हमें सर्वथा ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे उनकी ख्याति न बढ़े। तदनंतर कुछ दिनों बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में शुभेच्छ की बातें सुनाई पड़ने लगी। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतज्ञ ब्राह्मणों ने माया कि एक गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था, उस गाय को मुनिवर की एक गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। उस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल में उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे। उसे क्षण वारण किया। इतने में ही उस समय उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो ब्राह्मण अपने यह हल्ला मचा दिया। इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वे आंखें मूंदकर समाधि में स्थित हो गए। इस कारण में विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह ब्राह्मणों की काली करतूत है। तब उनके मन में इतना क्रोध आया मानो प्रलयंकारी रुद्र हो। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने उनसे उनकी आंखें लाल हो गई और द्वेष से संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने श्राप दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, आज तुम देव माता गायत्री के ध्यान
और उनके मंत्र का जप के सर्वथा अविनाशकारी ही हो। जाओ, शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनिधिकारी रह जाओगे। ब्राह्मणों, तो कह दिया है तुम विमुख हो जाओ। अधम पाखंड, वेद का विक्रय करने वाले, तीर्थ एवं धर्म बेचने वाले लगे हुए नीच व्यक्तियों की गिनती गति मिलती है, वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बिका के अवश्य ही तुम पर महान कोप है, अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरकुंडों में वास करना पड़ेगा। तदनंतर श्राप देकर दूध दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मण ने अपना जितना वेद अध्ययन एकत्र होकर अत्यंत पश्चात पृथ्वी पर गिर पड़े, उन्हें प्रणाम किए और वह सब विस्मृत हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। ये जब तक भगवान श्री कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना होगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ब्राह्मणों, यह मेरा श्राप है, जब भगवान कृष्ण का अवतार नहीं होगा तब तक तुम्हें कुंभीपाक नरक में ही रहना पड़ेगा। इस तरह राजा ने इस तरह मुनिवर ने श्राप दे दिया गौतम जी ने सभी ब्राह्मणों को, और कुंभी भवन नरक से वे ब्राह्मण निकल आए और वे ही त्रिकाल वंश संध्या के से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए। उन श्राप के प्रभाव से वेद के प्रति उनमें श्रद्धा ही नहीं की। वे पाखंड का प्रचार करने लगे। बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म किए जाते हैं। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करना था। सुनो, यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाला धाम है। ये भगवती की महिमा का साक्षात प्रमाण है माँ जगदम्बिका के